अच्छा, ऐसी बहुत सारी देवियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग ज़िक्र करते हैं, जैसे अभी हमने माँ मेलडी माता का ज़िक्र किया, चुड़ैल माँ का ज़िक्र किया, माँ हुँ, कामाख्या का ज़िक्र किया। लोग अक्सर ये मानते हैं, जैसे आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि नवरात्रि आते हैं तो 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है। हुँ, 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, जब हमारा पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा है उसके कुछ दिनों बाद गुप्त नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग दश महाविद्याओं की भी अब साधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। क्या ये जो फ़ियर्स फॉर्म ऑफ देवी हैं, दश महाविद्याओं की बात करूँ या माँ मेलडी की बात करूँ, क्या इनकी पूजाएँ सबको करनी चाहिए? आप क्योंकि साधना करते हैं, जी, इसलिए आप कर रहे हैं। जी। आपके पास वो ऊर्जाएँ हैं, आपका सब तरीके वैसे हैं। लेकिन एक आम आदमी जो घर में रहता है, सुबह जॉब पर जाता है, शाम को आता है, परिवार है, सब कुछ है, क्या उन लोगों को साधनाएँ करनी चाहिए? उन्हें स्थापना नहीं करनी चाहिए, मतलब मूर्ति नहीं बिठानी चाहिए, बट अब अगर आप 5 से 6 इंच के आसपास की छोटी-सी छवि बिठाते हो, जी। जो आपको नॉर्मल मेलडी माँ के मंदिर में भी मिल जाती है या हुँ। बाहर भी मिल जाती है, जी। और उसके साथ आप पूजा करते हो, जैसे सात्विक मंत्रज़ होते हैं, हुँ। बीज मंत्र नहीं, लेकिन सात्विक मंत्र बोल के करते हो, तो आप ईज़िली कर सकते हो। कोई गुप्त नवरात्र से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि कहते हैं कि ऐसी हुँ, हुँ, साधनाओं को गुप्त नवरात्र में करने से कई गुना फल ज़्यादा मिलता है। मिलता है। ये गुप्त नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं जुलाई में, हुँ, हुँ। इसके लिए फिर आप क्या तरीके बताएँगे, कैसे करना चाहिए? इसके लिए अगर आप साधना करना चाहते हो, तो ये कोई भी माँ है, जैसे कि कामाख्या माँ हो गई या कोई भी फियर्स गॉडेस जिसका आप जी। नाम लो, तो उनके इसमें डोनेशंस की बहुत मान्यता है कि हुँ। अगर आप कोई चीज़ डोनेट करते हो उनके नाम से, जैसे कामाख्या माँ के लिए कुंवारी का पूजन होता है, छोटी-छोटी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है, उनको गिफ्ट्स दिया जाता है, जिसको हम कुंवारी का पूजन बोलते हैं। तो आप वो कर सकते हो, वो बहुत-बहुत ज़्यादा आपको फल देगा। अगर ओके। आप कामाख्या टेम्पल में करवाते हो, तो भी अच्छा है। हुँ। आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है, और हुँ। अगर आप घर में करते हो, आपको माँ कामाख्या को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उनका नाम लो और उनके नाम से आप बोलो कि अगर आप 9 कन्या करते हो, तो उसमें से 3 कन्या आपकी कुलदेवी के नाम से, 3 कन्या माँ कामाख्या के नाम से, और सपोज़ अगर 3 कन्या आपको दुर्गा माँ के नाम से या नॉर्मली जिस माँ को आप पूजते हो उनके नाम से करना है। ऐसे आप हर नवरात्रि, अगर साल में 4 नवरात्रि आती है, हर नवरात्रि में अगर आप 9-9 करते हो, जी। तो आपके ऊपर हमेशा देवी माँ की ब्लेसिंग्स रहेगी, कोई भी देवी माँ हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कामाख्या माँ से कनेक्ट करते हो तो ठीक है, बट कुलदेवी से ज़रूर करो। हर कुलदेवी का अलग-अलग नियम होता है, बट मोस्टली हर कुलदेवी के लिए कुमारी का पूजन होती है। अच्छा। कुछ देवी ऐसी हैं जिनके लिए शादीशुदा औरतों की पूजा होती है। हुँ। मेलड़ी माँ का ऐसा है कि आपको ऐसे लोगों को डोनेट करना है या उन लोगों को खुश करना है जो मैले काम करते हैं। जैसे जो डिलीवरी के बाद सफाई करते हैं जी। हॉस्पिटल में, या जो कचरे उठाने वाली औरतें हुँ, हुँ, होती हैं, हुँ। आपके घर में जो बाई होती है, जी। स्पेशली अगर आपके पास टॉयलेट साफ करने वाली हुँ, बाई हो, हुँ, हुँ। जितना गंदा काम उतना अच्छा डोनेशन, आपको वैसे देखना है। उनको ओके। आप काली साड़ियाँ दो, रेड और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ दो, ब्लैक कलर की बिंदी दो, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो औरतें पहनती हैं, हुँ, आप हुँ, उनको हुँ। दो, मेलडी माँ अपने आप खुश हो जाएँगी। उनकी मन्नत भी वैसे होती है कि अगर आप उनकी मन्नत मानते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देनी होती हैं औरतों को। या स्मशान में जो इंसान काम करता है, जी। उसकी वाइफ़ को, जो चिताएँ जलाता है, जी। उसकी वाइफ़ को आप दे दो, या उनको ब्लैक कलर के शर्ट्स दे दो। वैसे तो लेडीज़ को ही दिया जाता है, बट सपोज़ अगर वो अकेला है, हुँ, हुँ, उसकी हुँ। शादी नहीं हुई है या उसकी बीवी मर चुकी है, तो आप हुँ। उनको ब्लैक शर्ट भी दे सकते हो। जैसे मेलडी माता का भी आपने ज़िक्र किया, हुँ, आप हुँ। मुझे भोग के बारे में भी बता रहे थे कि इनका भोग भी बहुत अलग तरीके से होता है, वो जी। क्या है? उनके भोग को तावो बोलते हैं। तावो अच्छा। मीन्स सेलिब्रेशन एंड ऑफरिंग्स। तो एक तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो और माँ को ऑफरिंग्स देते हो। ओके। उनकी ऑफरिंग्स में मीठी पूरियाँ होती हैं, हुँ। और उनका ये एक अजीब जैसे बोलते हैं ना कि रिचुअल है कि वो मीठी पूरियाँ कभी भी औरतें नहीं बनाती। तो अच्छा। आटा गूँथने से लेके पूरियाँ तलने तक का काम सब आदमी ही करेगा। कभी भी कोई औरत का पसीना वहाँ पे नहीं बहना चाहिए, नहीं तो माँ वो भोग एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। और वो पूरी तलने का तरीका जो है, वहाँ पे कोई चम्मच यूज़ नहीं होती है। आप घी में पूरियाँ तलते हो और वो हाथ से आपको बाहर निकालनी है अच्छा। और आपको कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, जो मंदिर है गुजरात में बेलडी माँ का, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपरली संडे के दिन बहुत सारे लोग अपने घर से ये चीज़ें लेके आते हैं, हुँ। वहाँ बाहर बनाते हैं, और वहाँ पे अगर आप नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे पंडित होते हैं, जो आपको पूरियाँ तल के देते हैं और हाथ से तल के देते हैं। ठीक है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। और तो आप अगर हाथ से पूरी तलते हो और एक आदमी बना के देता है, तो आपका तुरंत भोग माँ एक्सेप्ट कर लेती है। ओके। ये तरीका है उनका, जो जैसे बोलते हैं तावो, या उनका हुँ, सेलिब्रेशन हुँ। करने का। एक और बहुत ख़ास जिनकी तरीका है। कुलदेवी है, उनको जी। तो ये ख़ास करना है। ओके। हुँ, तो अभी भी कोई अगर वहाँ मंदिर में जाता है तो वो चीज़ देखने को वहाँ मिल मिल जाएगी उन लोगों जाएगी, को। हाँ, मिल जाएगी। अगर संडे होगा या ऐसा कोई स्पेशल डे होता है जी। जहाँ पे उनको ऑफरिंग्स दी जाती है, हाँ, क्योंकि हर मंदिर का एक अलग-अलग दिन होता है, बिल्कुल। तो आपको वो देखने मिल जाएँगे। अच्छा, गुप्त नवरात्र के दौरान क्या आपके पास कुछ ऐसी भी उपाय होंगे जो आप मतलब कोई अगर करे तो उसको ज़्यादा उसका फ़ायदा हो?
बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम है। हम ब्लैक मैजिक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक को लेकर इतने लोग परेशान हैं। हमारे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं, जिसमें कहते हैं सर हमारे ऊपर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, हमें हेल्प कीजिए। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हम नहीं हेल्प कर पाएँगे, आपको किसी न किसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो जी। जो मेरे पास रेफ़रेंस होते हैं, मैं उनको दे देता हूँ कि आप लोग बात करें। सो ब्लैक मैजिक क्या का सॉल्यूशन क्या इतना आसान है कि हर आदमी कर सकता है उसको सॉल्व, या जो भी ऐसी साधनाएं कर रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें भी एक अलग तरीका है कि किसके ऊपर कितना तगड़ा काला जादू किया है, कौन सा तंत्र का उपाय किया है, तो वो उस हिसाब से उसको सॉल्व किया जाएगा? ब्लैक मैजिक निकलवाना ही पड़ता है। बट ऐसा भी होता है कि कभी-कभी अगर आप घर पे पूजाएँ करते हो या कुछ ऐसी रेमेडीज़ है जिसके थ्रू आप उसको निकाल लेते हो घर जी। पे, हम्म। बट देन व्हाट इज़ अ प्रोटेक्शन? हम्म। आप आज निकाल लो, जो बंदा आपके ऊपर कर रहा है वो कल करेगा। आप रोज़ बिल्कुल तो नहीं यही निकाल प्रॉब्लम पाओगे। होती है लोगों को सबसे हुँ, ज्यादा। आप रोज़ नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए अगर आप विधि-विधान से उसको निकलवाते हो हम्म। और उसके बाद आप एक कवच बनवा लेते हो। कवच बहुत तरीके के आते हैं, मिल्डी माँ का भी आता है, कामाख्या माँ का भी आता है, और माँ और शिव और शक्ति साथ में काम करते हैं। इसीलिए हम जब माँ का कवच देते हैं तो साथ में शिव जी का, जैसे काल भैरव का कवच देते हैं। हम्म। क्योंकि अगेन जैसे हम बोलते हैं कि ये जो फियर्स गॉडेसेस है या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो गॉडेसेस है, वो माँ कामाख्या, माँ काली और माँ मेल्डी है, राइट? पार्वती माँ को हम उस टाइम पे नहीं बुलाते हैं ओके। या उनकी पूजा नहीं करते, हम फियर्स गॉडेसेस की करते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है ब्लैक मैजिक निकालने में। वैसे ही शिवजी सात्विक हैं, लेकिन जो उनका काल भैरव रूप है, वो ये सारी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम काल भैरव का कवच देते हैं, कामाख्या माँ का कवच देते हैं और बगलामुखी माँ का कवच देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बगलामुखी भी शत्रु नाशक है। हम्म। जितने भी आपके शत्रु हैं, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानती है। आपको बस एक शत्रु नाशक पूजा होती है, जी। एक रिचुअल होता है, वो करना है, कवच बनाना है, और ये 3 कवच के साथ आपको ज़िंदगी भर अगर आप वो अपने पास रखते हो, तो आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। यानी कि, और ये गुप्त नवरात्र के लिए बता रहे हैं आप, ये कभी भी कर कभी सकते भी हैं? कर सकते हैं, कभी भी। और गुप्त नवरात्र के लिए अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है कि आपको माँ से कनेक्ट करना है, हम्म। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप उस टाइम पे किसी लड़की को, किसी बच्चे को, जी। अगर आप आदमी हो तो किसी औरत को या अपनी वाइफ़ का अनादर ना करें। माँ कभी कनेक्ट नहीं होगी ऐसे लोगों के साथ। और अखंड दिया का बहुत महत्व है। कोई भी नवरात्रि हो, आप अखंड दिया लगाओ, आप अच्छा। 9 दिन भोग लगाओ, और कोई भी एक संकल्प लो, जैसे माँ दुर्गा ही हो गया, दुर्गा चालीसा आप रोज़ बोलिए, दुर्गा चालीसा में बहुत पावर है। दुर्गा चालीसा आप रोज़ बोलिए। तो हर एक देवी का, आप किस देवी से कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से है। हर एक देवी का अलग-अलग है। या तो आप दुर्गा चालीसा बोल लो, कामाख्या स्तोत्रम बोल लो। तो 9 दिन का अनुष्ठान करें, एक जी। अखंड दिया रखें, हम्म। रोज़ भोग लगाएँ, और रोज़ बहुत छोटा-सा चीज़ है, आधे घंटे का भी काम नहीं है। आपको एक स्तोत्रम बोलने में कम से कम 15 मिनट लगेगी, और हम्म। आप जो दिया लगाओगे और प्रसाद लगाओगे उसका 5 मिनट। बस आपको ओके। ये चीज़ फ़ॉलो करनी है 9 दिन तक। आपकी जो शक्ति है या आपके अंदर जो आदि शक्ति हर औरत में होती है, वो आपकी 10 गुना तो मैं नहीं बोलूँगी, बट 5 गुना ज़रूर बढ़ जाएगी। अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आपको इन-लॉज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जी। वो अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। कि लोग आपको एक पावरफुल एनर्जी के तौर पे देखना शुरू कर देंगे। हम्म। लोग ये देखना शुरू करेंगे कि नहीं, मुझे इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। ओके। तो आपकी वो एक इमेज बन जाएगी, आप क्योंकि आप आदि शक्ति के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर लोगे। हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं न कहीं बैठे-बैठे किसी को शक्ति नहीं मिलेगी। या आजकल जो लोग बोलते हैं ना, काली माँ का ये मंत्र बोल जी। लो, आपको शक्ति मिल जाएगी, नहीं, आपको उनको डेडिकेशन शो करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप नवरात्रि में कर लो, 9 दिन ही कर लो, बट वो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपके घर में तो क्योंकि माँ कामाख्या की स्थापना आपने की हुई है, हुँ, हुँ। सो ये ब्लैक मैजिक रिमूवल और ये सारी चीज़ें भी आप करते ही हो। जी। क्या इसमें, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि भाई कामाख्या के अंदर सबसे ज़्यादा तंत्र होता है, हुँ, हुँ। वो हिस्सा है जहाँ पर असम का जादू और बंगाल का जादू, इन सारी चीज़ों की ईस्टर्न अगर इंडिया की मैं बात करूँ, बहुत हुँ, बात हुँ। होती है। माँ कामाख्या से जुड़े हुए लोग या उनकी साधना करने वाले लोग क्या ज़्यादा स्पेशलाइज़ होते हैं किसी तंत्र को हराने में या किसी ब्लैक मैजिक रिमूवल करने में? उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए वो जो भी चीज़ करते हैं, फिर चाहे वो काली हो या नॉर्मल हो, हुँ। सात्विक हो, उनकी क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा। फिर आप किस मार्ग पे जाते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको पॉज़िटिव तरीके से जाना है या सात्विक तरीके से जाना है, आप वैसे भी जा सकते हो। लगभग कितने अगर केसेस आपको, सॉल्व किए होंगे आपने अब तक? मैंने आफ्टर माँ कामाख्या की स्थापना बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे पास गिनती नहीं है, अच्छा। बट मैं ऐसे भी केसेस आपको बोल सकती हूँ कि 45-46 इयर्स की औरत थी, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, उनका गर्भ बाँध दिया गया था, हुँ। ताकि हस्बैंड वाइफ में बने नहीं और उनका वंश अच्छा, ये आगे ना बढ़े। पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि कहते बहुत लोग हैं ऐसा कि भई उसको अगर संतान नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न है किसी ने तंत्र किया हुआ है, गर्भ बाँध रखा है। गर्भ बाँध ये रखा है। पॉसिबिलिटी भी है? जी, जी, पॉसिबिलिटी है। तो वो लेडी ने मेरे पास से, वो यहाँ की नहीं थी, शी वाज़ फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, ओके। और उन्होंने मुझे आके बोला था कि मैम, आईवीएफ में इतना खर्चा किया है,
कि आप बताइए अब हम क्या करें। मैंने बोला मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप मुझे कम से कम 10 महीने दीजिए। जी। बच्चा पैदा करने में वैसे भी 9 महीने लगते हैं। आप एक काम ऐसे सोच लो कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग गया। मुझे मेरा काम करने दीजिए, उसके बाद मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए। वो 6 महीने के बाद आपकी जो प्रोसेस है नेचुरली शुरू कीजिए बच्चा पैदा करने की। आप जो दवाइयाँ लेते हो, जो भी आपको विटामिन्स वगैरह डॉक्टर्स को बिल्कुल। एक बार बोलो कि मुझे नेचुरली कंसीव करना है। तो उसने बोला मैम डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है तो आप दवाइयाँ मत लो, कुछ मत लो। नेचुरली मैं आपको जो तरीका बताती हूँ, इसके साथ मैंने कुछ रेमेडीज़ ऐड करी थी, कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ सिंबल्स ऐड करे थे और उनको माँ का सिंदूर दिया था, जो नेवल पे उनको लगाना है। उस लेडी ने 46 ईयर्स की एज में नेचुरली कंसीव किया और उसको बेटा हुआ। और फिर उसने मुझे बोला कि मैम आपने मुझे बेटा दिलाया है, जी। तो आप उसका नाम रखिए। फिर मैंने उसका नाम रखा था, शिव के नाम पे रखा था क्योंकि जी। श आया था उनकी राशि के हिसाब से, इसीलिए।